आज इस चैनल का पहला क्लास है और इस पहले क्लास में आप लोग का जो पहला सब्जेक्ट है वो है एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन एंड फैशन। इसमें जो चैप्टर है एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन उसमें आप लोग लाइन के बारे में पढ़ने वाले हो। तो आज आप लोग एग्जैक्टली लाइन के बारे में पढ़ने वाले हो। तो जिन्होंने भी पहले इस चैनल पर जो सिलेबस वीडियो है या सब्जेक्ट वीडियो है वो नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और आई बटन पे यहाँ पे आ रहा होगा, तो आप लोग क्लिक करके उसको देख लीजिए ताकि आप लोग को एग्जैक्टली पता चल सके कि आपके सब्जेक्ट क्या क्या है एंड उसके सिलेबस में क्या क्या आपको पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय टू ऑल माय फ्यूचर फैशन डिज़ाइनर्स, माय नेम इज़ अनुराधा एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे लाइन एक एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन है, डिज़ाइन का एलिमेंट है, ये जानने से पहले सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि लाइन होता क्या है। तो उसका जो पहला डेफिनेशन है वो है, अगर एक डॉट को या एक पॉइंट को कंटिन्यूसली बनाते जाएं आगे की तरफ तो जो मार्क आपको दिख रहा है ये लाइन है। तो बिना डॉट के लाइन पॉसिबल नहीं है और हर लाइन में डॉट एग्जिस्ट करता है। एक सेकेंड डेफिनेशन है कि अगर एक मार्क दो पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है तो उस मार्क को लाइन कहते हैं और ये दोनों तरफ से बढ़ सकता है इन्फिनाइट तक। ओके, आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना, लाइन हमेशा दोनों तरफ से बढ़ेगा या फिर एक तरफ से बढ़ेगा और वो इन्फिनाइट तक होगा, क्योंकि आगे चल के ये कन्फ्यूज़न होने वाला है कि कुछ चीज़ों में आप कन्फ्यूज हो कि ये लाइन के कैटेगरी में आता है भी या नहीं। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना कि लाइन दोनों तरफ से बढ़ता है या फिर एक तरफ से भी बढ़ सकता है। वो कैसे मैं बताऊँगी आपको आगे। अच्छा, लाइन ब्रोकन और डॉटेड भी हो सकता है। ओके, तो ये एक लाइन का टाइप है जो कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। मोस्टली लोगों को पता होगा, बेसिक तीन लाइन तो पते ही होंगे आप लोगों को, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डायगोनल लाइन। ये तीन बेसिक है और सबको पता रहता है। तो ये लाइन का डायरेक्शन शो करता है। ओके, क्योंकि ये डायरेक्शन बताता है। तो ये भी एक लाइन का टाइप होता है। तो जो हम लोग को टाइप पढ़ना है, यानी कि अगर देखा जाए तो आर्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारे टाइप के लाइन होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू फैशन डिज़ाइनर्स और फैशन डिज़ाइनिंग हम लोग को जो लाइन पढ़ना होता है वो मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि बहुत सारे लाइन पढ़ के हमको क्या करना है, हमको तो एट द एंड गारमेंट बनाना है, तो हम गारमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि लाइन के कितने टाइप होते हैं। तो जो पहला टाइप है वो है एग्जिस्टेंस, कि लाइन का एग्जिस्टेंस क्या है। और दूसरा टाइप है डायरेक्शन, जो कि मैंने अभी बताया आपको, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये सब डायरेक्शन की कैटेगरी में आते हैं। एंड जो थर्ड है वो है फंक्शनैलिटी, कि फंक्शन कैसे करता है ये सब लाइन। तो ये तीनों तो लाइन के टाइप हैं, बट इनमें भी आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगी। कैसे, चलिए सबसे पहले देखते हैं एग्जिस्टेंस में कौन कौन सी चीज़ें आती है। तो एग्जिस्टेंस में इसमें भी तीन टाइप है एग्जिस्टेंस में भी। तो पहला है एक्चुअल लाइन, दूसरा है इम्प्लाइड लाइन एंड तीसरा है साइकिक लाइन। एक्चुअल लाइन में आपको एग्जैक्टली लाइन दिखेगी, हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है कि डायगोनल है कि कर्व्ड है, बिल्कुल आपको आंखों से दिखेगी ये। एंड इम्प्लाइड लाइन में क्या होता है कि इम्प्लाइड लाइन में आपको लाइन डॉटेड या ब्रोकन फॉर्म में दिखेगी, जिससे आपका माइंड कनेक्ट करेगा और एक लाइन को फॉर्म करेगा। तो ये इम्प्लाइड लाइन में होता है। जो तीसरा है वो है साइकिक लाइन। साइकिक लाइन में दो ऑब्जेक्ट होंगे, आपका आई एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर जाएगी तो आपका माइंड एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट करेगा, जिसे साइकिक लाइन कहते हैं। ये एक्चुअल लाइन की तरह नहीं दिखता है और ये काइंड ऑफ लगभग इम्प्लाइड लाइन की तरह होता है। इम्प्लाइड लाइन में क्या होता है कि एक दो डॉट नहीं होते हैं या फिर दो ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं वहाँ पर, बट यहाँ पर सिर्फ दो ऑब्जेक्ट है, इसीलिए ये लगभग इम्प्लाइड लाइन की तरह होता है। आप लोग इस पिक्चर में देखो, इस एक इमेज में तीनों लाइन हैं, आप अगर ध्यान से देखते हो तो जो रोड सड़क जा रही है वो है हमारा एक्चुअल लाइन। एंड जो आपको ट्री दिख रहे हैं एक सेम डिस्टेंस पे वो लगे हुए हैं, तो काइंड ऑफ एक हमारा माइंड क्या हो रहा है कि सारे ट्री को अगर कनेक्ट करते जाए तो एक लाइन
क्रिएट कर रहा है, डॉटेड लाइन, ब्रोकन लाइन कह सकते हैं आप। तो ये हो गया इम्प्लाइड लाइन। एंड देन साइकिक लाइन है जो हमारा, आप देखो जो ट्री का शैडो गिर रहा है नीचे, वो तो है, वो दिख रहा है, एक्चुअल में दिख रहा है, तो वो नहीं होगा। बट अगर हमारा जो आई है वो एक ट्री से दूसरे ट्री पर जाए, ऐसे आमने सामने, तो यहाँ पर हमारा एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट होता है, जो कि इमेजिनरी लाइन है। माइंड हमारा एक लाइन क्रिएट करता है। तो ये पिक्चर में आप लोगों को एग्जैक्टली तीनों चीज़ों का एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है। बट हमारा काम तो गारमेंट से होगा, तो चलिए गारमेंट का एग्जाम्पल देखते हैं। इस वाले गारमेंट में किस तरह से लाइन को इनबिल्ड है, ये फैब्रिक में ही इनबिल्ड है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है। ये हो गया हमारा बिल्कुल एक्चुअल लाइन जो कि दिख रहा है साफ साफ, कोई कनेक्शन नहीं करना है हमें, कोई माइंड को एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है लाइन को बनाने के लिए। सेकेंड जो है इम्प्लाइड लाइन, इस लोग देखो आप बीड्स कैसे एक डिस्टेंस पर बनाया गया है। तो ये क्या हो रहा है, एक लाइन से बना हुआ है, तो हमारा माइंड इन सबको कनेक्ट करके एक लाइन क्रिएट कर रहा है। तो ये हुआ इम्प्लाइड लाइन। जो थर्ड में है, आप लोग देखो ये ड्रेस कि किस तरह से बीच से कटा हुआ है, एंड देन हमारा माइंड पहले वाले से दूसरे वाले पे जब देख रहा है तो उसे कनेक्ट कर दे रहा है कि हाँ ये एक ही में है। तो ये क्लियर हो गया। चलिए सेकंड पे चलते हैं। तो सेकंड जो है हमारा डायरेक्शन है, और डायरेक्शन में जो पहला है वर्टिकल लाइन है, जिसे स्टैंडिंग लाइन भी कहा जाता है। दूसरा है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन को स्लिपिंग लाइन भी बोलते हैं। तीसरा डायगोनल लाइन, चौथा कर्व लाइन, पांचवा जिगजैग लाइन है। जिगजैग जैग्ड लाइन, ओके। जैग्ड लाइन क्या होता है, तो इसके बहुत अनइवन होते हैं और शार्प एजेस होते हैं, ठीक है। इसमें आप देखो तो जिगजैग टाइप का है और शार्प एजेस है और बहुत सारा अनइवन है, मतलब एक छोटा एक बड़ा है इस तरह से। तो जैग्ड लाइन का ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा शार्प एजेस होंगे, ओके। नेक्स्ट है पैरेलल लाइन, उसके बाद है डॉटेड लाइन, देन स्पाइरल लाइन, ओके। जो मैं स्टार्टिंग में बात कर रही थी कि लाइन एक तरफ से भी बढ़ सकता है, तो स्पाइरल लाइन में हम एक तरफ से लाइन बढ़ता है, ओके, इस तरह से जाते हुए मूव होता है और वो इन्फिनाइट तक जाता है। तो ये भी लाइन में काउंट होगा क्योंकि ये बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो लाइन, ये तो हमारे हो गए लाइन, और इन लाइन के जो इमोशन है या फिर इल्यूजन है वो भी होता है, मीनिंग होते हैं इन लाइन के। तो चलिए एक एक करके सबको देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। पहला है वर्टिकल लाइन, स्टैंडिंग लाइन भी कहते हैं। ये अपवर्ड या डाउनवर्ड में इंक्रीज होते हैं। वर्टिकल लाइन क्रिएट्स अ लॉन्ग एंड लीन सिलुएट। इसको जब आप गारमेंट पर वर्टिकल लाइन को बनाते हो तो ये क्या एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि आप में हाइट ऐड कर देता है और एक पतला सा फिगर दिखाता है, अगर गारमेंट की बात करें तो। इसीलिए ये लॉन्ग एंड लीन का इल्यूजन क्रिएट करता है। सेकेंड है हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर स्लीपिंग लाइन। ये लेफ्ट या राइट में इंक्रीज होता है, और ये सब एक्चुअल लाइन में आते हैं, ठीक है। ये सब जो कैटेगरी है हमारा पहला, उसमें एक्चुअल लाइन में आता है क्योंकि एग्जैक्टली ये दिखता है हमें, इसमें कोई हमारा माइंड को मतलब लाइंस क्रिएट नहीं करना पड़ता। तो ये सब एक्चुअल लाइन में आएंगे, ओके। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या इल्यूजन क्रिएट करता है, इसमें शॉर्टनेस, विड्थ एंड इंक्रीज इल्यूजन होता है, ओके, ठीक है। थर्ड जो है डायगोनल लाइन है, और इसमें जो मैसेज मिलता है और इसका जो इल्यूजन होता है क्या होता है कि मूवमेंट होता है, एक्टिव है, मोशन है, इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से ये इल्यूजन क्रिएट करता है कि ऐसे डायगोनल का मतलब क्या, बढ़ रहा है, मोशन में है, इंक्रीज है। चौथा हमारा कर्व लाइन है। कर्व लाइन गिव अस मैसेज जेंटल, रोमांटिक, फेमिनिन, ग्रेसफुल। पांचवा है जिगजैग जैग्ड लाइन। ये लाइन एक्चुअल लाइन में आते हैं और ये कंफ्यूजन और मोशन शो करते हैं, ओके। जिगजैग क्या हो गया, बहुत सारा जिगजैग इस तरह से है। इससे क्या हो रहा है कि आपका आई जो देखता है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। आप इस लाइन को जब देखोगे बहुत ज़्यादा, जब इसको रिपीटेशन में यूज किया जाता है तो
पता ही नहीं चलता है कि कहाँ देखें क्या करें, तो ये कंफ्यूजन होता है, क्रिएट करता है, और मोशन में होता है, बहुत ज़्यादा इसमें मोशन होता है। 6 है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्रिएट्स अ सेंस ऑफ एक्साइटमेंट एंड फास्ट मूविंग आई। 7 है डॉटेड लाइन। डॉटेड या ब्रोकन लाइन इम्प्लाइड लाइन में आते हैं और ये मोशन शो करते हैं। जो हमारा लास्ट है वो है स्पाइरल लाइन। स्पाइरल लाइन में क्या है, एक तो ये एक्चुअल लाइन है, दूसरा इसमें इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये मोशन में होगा। तीसरा, क्योंकि ये थोड़ा सा कर्वी, ये भी शो करता है इस कर्व, तो ये भी फेमिनिन की तरफ आता है। अच्छा, डॉटेड लाइन में सिर्फ डॉटेड एंड ब्रोकन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं होते हैं, कर्व लाइन भी हो सकता है, स्पाइरल लाइन भी हो सकता है, तो ये सारे डॉटेड लाइन हो सकते हैं। ओके, तो ये हमारा डायरेक्शन था। एंड जो तीसरा है तो वो है फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी में क्या है कि 2 तरीके हैं, एक तो डेकोरेटिव, दूसरा स्ट्रक्चरल। तो पहला जो है डेकोरेटिव, तो वो है गारमेंट में अगर आप देखोगे तो या तो लाइंस इनबिल्ड होते हैं फैब्रिक में, वीव के टाइम पे बनते हैं, या फिर प्रिंट में होते हैं, या फिर उसको ऊपर से डेकोर किया जाता है थ्रू एसओटी एम्ब्रॉयडरी, या फिर और भी अलग अलग टेक्निक से। तो ये हो गया हमारा डेकोरेटिव में आता है। स्ट्रक्चरल क्या होता है, जब भी गारमेंट में देखोगे आप, कोई भी स्ट्रक्चर क्रिएट करना हो तो सीम में स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, या तो उसको कट करके उसको हम लोग बनाते हैं, या फिर एक और मेथड होता है, आप लोग देखोगे पैटर्न मेकिंग में टीआर मेथड होता है, टीआर पैटर्न कटिंग मेथड। उसमें क्या होता है कि शेप्स बनते हैं फैब्रिक के, उसी में इनबिल्ड होते हैं। तो ये सब क्या हो गया, स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं गारमेंट में। तो अगर एक सीम को हम कट करते हैं यहाँ से, और यहाँ से हमने कुछ बनाया या फिर ऐड किया, तो एक सीम भी हमारा स्ट्रक्चर के कैटेगरी में आता है। तो ये सारे स्ट्रक्चरल हो गए। तो जो हमारा लाइन है वो कैसे फंक्शनैलिटी है उसकी, डेकोरेटिव एंड स्ट्रक्चरल। तो ये लाइन हमारा जो है वो इन 3 टाइप से काम करता है। तो आज की क्लास में आपने लाइन के बारे में जाना एंड टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में जाना। इतना ही नहीं है, थोड़ा बहुत और भी चीज़ें हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगी ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ में आए और याद हो जाए चीज़ें। इम्पॉर्टेंट वही है कि आपके माइंड तक पहुँच सके वो। आज का क्लास आप लोग कैसा लगा, आप लोग कमेंट में प्लीज़ बताना, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मैं पढ़ा कैसे रही हूँ। एंड आप लोग का सपोर्ट चाहिए ताकि इंटरेक्शन बने रहे और आप लोग बताते रहो, क्योंकि वीडियो के थ्रू मैं बोल रही हूँ और मुझे नहीं पता कि आप लोग को कितना समझ में आ रहा है। तो आप लोग कमेंट में बताओ क्या है, कैसा है। अगर आप लोग को नहीं समझ में आता है तो आप लोग बताओ मुझे कि क्या नहीं समझ में आया, ताकि मैं उसको और अच्छे से आप लोग को समझा सकूं, क्योंकि मेन मोटिव ये है कि मैं जो बताऊं आप लोग को समझ में आए। ओके, बताने के लिए सिर्फ बताना नहीं है, समझाने के लिए बताना है, आप लोग तक पहुंचाने के लिए बताना है। तो आप लोग अपना जो भी है कमेंट में बताओ एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग।